नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाला द्विवेदी युग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है, इस युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। जैसे कि भारतेंदु युग का जो नामकरण था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया था, उसी प्रकार है जो द्विवेदी युग का नाम भी है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग है उसका दूसरा नाम है जो जागरण सुधार काल। नगेंद्र ने इस काल को नवजागरण काल नाम दिया है। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के अतिरिक्त इसको नवजागरण काल भी कहा जाता है। यह नाम इसे है जो नगेंद्र द्वारा दिया गया है। शुक्ल ने इसका समय 1893 से 1900 संवत, वहीं नगेंद्र ने 1900 से 1918 तक माना है। जो द्विवेदी युग का समय है, शुक्ल जी है जो इसका समय काल 1893 से 1900 संवत मानते हैं, वहीं नगेंद्र जी है जो वह इसका 1900 से 1918 तक का मानते हैं। वहीं अगर इस युग की प्रवृत्तियों की बात करें तो इस काल में है जो रीतिकालीन प्रवृत्तियां हैं जो खत्म हो रही थी। राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्राधान्य हो रहा था, आदर्श एवं नैतिकता का प्राधान्य था। वहीं दूसरी तरफ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में है जो रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विरोध बहुत जोर से किया जा रहा था। मानव के प्रति प्रेम तथा दीन दुखियों की सेवा को सच्चा धर्म बताया गया था द्विवेदी युग में। प्रकृति के है जो आलंबन रूप का भी चित्रण किया जा रहा था द्विवेदी युगीन काव्य में। काव्य भाषा के रूप में है जो खड़ी बोली को भी महत्व दिया गया था। उसके आगे है, द्विवेदी युगीन कवि और काव्य। इसके आगे हम द्विवेदी युग में कौन कौन सा काव्य रचनाएं हुई, कौन कौन से कवि हुए, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म है जो वह हुआ 1864 ईस्वी में। इस युग के प्रसिद्ध कवि हैं। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही है जो द्विवेदी युग का नाम रखा गया। यह इस युग के हैं जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। सरस्वती पत्रिका है जो 1900 में है जो इसका प्रकाशन हुआ था, और 1903 में है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो इसके संपादक रहे थे। उसके बाद इनकी रचनाएं की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी रचनाओं में मौलिक रचनाएं आती हैं। मौलिक रचनाओं में है सबसे पहले काव्य मंजूषा, दूसरी है कविता कलाप, फिर तीसरी है देवी स्तुति शतक। फिर अनुदित रचनाओं की बात करें तो अनुदित रचनाओं में सबसे पहले आती है गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभवसार। ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, मौलिक रचनाएं और अनुदित रचनाएं। उसके आगे नेक्स्ट हमारे जो द्विवेदी युगीन कवि आते हैं वह है श्रीधर पाठक। इनका जो जन्म है वह 1860 ईस्वी में हुआ है, श्रीधर पाठक जी का। इसके आगे है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जी हैं जो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है तो हैं श्रीधर पाठक। शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हुए हैं, इसलिए शुक्ल जी हैं वह इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो रचना आती है वह है गुणवंत हेमंत। उसके बाद दूसरी है भारत गीत। भारत गीत में है जो देश प्रेम संबंधित रचनाएं हैं। नेक्स्ट रचना है इनकी गोपिका गीत। फिर आती है मनोविनोद। मनोविनोद में है जो प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन किया गया है। फिर है जगत सच्चाई सार। कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा में है जो प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में की गई है। फिर नेक्स्ट आती हैं इनकी बनाष्टक देहरादून। फिर इनकी अनुदित रचनाएं आती हैं। यह जो है गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। यह जो इनकी अनुदित रचनाएं हैं, सबसे पहली आती है एकांतवासी योगी। यह जो है हर्मिट का अनुदित रूप है। फिर आती है श्रांत पथिक। यह जो है ट्रेवलर का अनुदित रूप है। फिर तीसरी आती है उजड़ ग्राम। यह डेस्टर्ड विलेज का अनुवादित रूप है।
उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इनका जो जन्म है वह 1865 ईस्वी में हुआ था। इन्हें है जो कवि सम्राट कहा जाता है। ये राष्ट्रवादी कवि हैं। डॉक्टर गणपति गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये जो हैं इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। ये राष्ट्रवादी कवि हैं। जैसे श्रीधर पाठक जी हैं जो वह स्वच्छंदतावादी कवि हुए हैं, वैसे ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है जो राष्ट्रवादी कवि हैं। इसके आगे है जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने है जो इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगर यह कभी प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक काल का सूरदास कौन है तो उसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो चले आगे इनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो रचना है वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 में है इसका जो रचना काल है इसका। यह है जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसमें है जो इसके जो 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास के, लेकिन जो शुक्ल जी हैं इसे महाकाव्य नहीं मानते, लेकिन हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो वह प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। उसके आगे इनकी नेक्स्ट रचना है रस कलश 1931। फिर आती है वैदेही वनवास। यह एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। इसमें है जो सीता के परित्याग की कथा वर्णित है। फिर आती है बालचर। फिर चोखे चोपड़े चुपते चोपड़े। यह है जो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है इन दोनों में। फिर आती है अगली रचना पद्य प्रसून। फिर नेक्स्ट इनकी लास्ट रचना है परिजात। यह भी एक प्रबंध काव्य है। इसमें है जो 15 सर्ग दिए गए हैं। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे हमारे कवि देखते हैं कौन से हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वह है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जो जन्म हुआ है वह है 1886 ईस्वी में। आधुनिक युग के तुलसीदास कहा गया है। शुक्ल इन्हें समाजवादी कवि तथा नगेंद्र जनवादी कवि मानते हैं। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय को है जो आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, वैसे ही है जो मैथिली शरण गुप्त को है जो तुलसीदास कहा जाता है आधुनिक युग का। ये जो है इन्होंने है जो अपना महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु माना है मैथिली शरण गुप्त ने। इसके आगे है जो शुक्ल इन्हें समाजवादी कवि कहते हैं तथा नगेंद्र है जो इन्हें जनवादी कवि मानते हैं। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो रचना आती है वह है रंग में भंग 1909। यह इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है रंग में भंग। लेकिन इनकी जो प्रथम रचना है वह है हेमंत 1904 में। इसका है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी प्रथम रचना हेमंत। लेकिन प्रथम काव्य ग्रंथ इनका है रंग में भंग 1919। फिर नेक्स्ट रचना है इनकी जयद्रथ वध 1910। फिर आती है भारत भारती 1912। इसमें देश का है जो वर्तमान चित्रण किया गया है और साथ ही सुप्त भविष्य की भी कामना की गई है। इसे लिखने पर ही है जो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त को है जो राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। इसके आगे नेक्स्ट रचना है इनकी पंचवटी 1925। फिर झंकार 1929। फिर आती है साकेत। साकेत का समय काल है 1931 में है जो 12 सर्ग है। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। फिर आती है यशोधरा 1932। इसमें गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना वर्णित है। फिर आती है द्वापर 1936, जय भारत 1952 और विष्णु प्रिया अंतिम रचना 1957 ईस्वी। इसमें है जो महाप्रभु चैतन्य की पत्नी विष्णु प्रिया की उपेक्षित रूप वर्णित है। उसके आगे नेक्स्ट कवि हमारे हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म है जो 1889 में हुआ। ये भी हैं जो राष्ट्रवादी कवि हैं। उसके आगे इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले इनकी रचना है मिलन 1917 ईस्वी। फिर आती है पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वपन 1929। मानसी जो इनकी रचना है यह देशभक्ति पूर्ण फुटकर कविताओं का एक प्रकार का संकलन है। उसके अतिरिक्त मिलन हो गई, पथिक और स्वपन यह काल्पनिक खंड काव्य हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान 1904। ये भी हैं जो राष्ट्रवादी कवि हुई हैं। उसके बाद है इनकी रचनाएं मुकुल 1930 और त्रिधारा
इनकी 2 रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई। उसके आगे बाकी देखते हैं कौन कौन से और कवि हैं। फिर आगे हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी 1889। इनकी रचनाएं जो हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहली इनकी रचना है हिमकिरीटिनी, फिर आती है हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, वेणुल्लो गूंजे धरा, मरण, ज्वार। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो द्विवेदी युगीन कवि थे। इनके अतिरिक्त कुछ और कवि भी हैं, उनके नाम भी हम जान लेते हैं। उसके आगे आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी द्विवेदी युगीन कवि हैं। फिर आते हैं राय देवी प्रसाद पूरन, वियोगी हरि, सत्यनारायण कविरत्न, ये भी हैं जो द्विवेदी युगीन कवि ही हुए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ प्रवृत्तियों के बारे में जाना, द्विवेदी युगीन कवि और काव्य के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।